आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। आत्मा के संदर्भ में आत्मा कहाँ निवास करती है या आत्मा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इन सभी बातों की चर्चा करते हुए हमने वीडियो बना दिए हैं, 2 वीडियो बनाए हैं। तो साथियों यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले जाइए प्लेलिस्ट में जाके वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद फिर उस पर कमेंट कीजिए। उसी प्रकार के साथियों जो जीवन है, हम लोगों का जीवन कोई वस्तु नहीं है और हम लोगों का जीवन जो किसी ईश्वरीय जीवन नहीं है, हम लोगों का जीवन कोई आत्मीय जीवन नहीं है। हम लोग का जो जीवन जो है शुरू होता है जन्म के साथ शुरू होता है। जैसे भी कोई इंसान जन्म लेता है तो उसका जीवन उसी वक्त से शुरू हो जाता है और उसका जीवन जो है जन्म और मृत्यु के बीच में उसका संघर्षशील कार्य है, वह जो जन्म और मृत्यु के बीच में जो बुद्धिमत्ता के साथ जो है अपना जीवन व्यतीत करता है, अपने बुद्धि से जीता है, उसी को तो जीवन का कार्य कहा जाता है, वही तो जीवन है। लेकिन यहाँ जो है इस देश में जीवन का एक अलग ही परिभाषा व्यतीत कर दिया है। जीवन जीने के लिए आपको ईश्वरवादी बनना होगा, जीवन जीने के लिए आपको जो है आत्मा के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो साथियों जीवन जो है ना तो कोई ईश्वरीय शक्ति है, ना कोई आत्मीय शक्ति है और ना ही किसी प्रकार की वस्तु या किसी प्रकार की पदार्थ है। जीवन ये नहीं कहता है कि आप जो है अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करके अपना जीवन का अंत कर दीजिए, यह जीवन नहीं है। यदि यह जीवन है तो यह एक पाखंडवाद है। आप सीधी तौर पे समझ लीजिए, जीवन जो है जिस प्रकार से किसी भी मशीन को चलाने के लिए बहुत सारे कार्य पार्ट पुर्जे की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जीवन जीने के लिए, जीवन को चलाने के लिए बहुत सारी वस्तुएं और जो है अंगों के निर्माण के लिए बहुत सारी अंग की आवश्यकता होती है। मान लीजिए यदि कोई भी मशीन की कोई भी पार्ट यदि खराब हो जाए तो वह मशीन कार्य योग्य नहीं होता है। उसी प्रकार से किसी भी मनुष्य का जीवन में उसका कोई भी पार्ट, कोई भी अंग यदि कार्य करना बंद कर देता है किसी भी वजह से, उसका जीवन भी उस तरह से समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाता है। मनुष्य जो है अपनी इच्छाओं से जो है जीता है और अपनी इच्छाओं से सभी कार्य करता है। मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से संबंध रखते हैं। कोई भी मनुष्य जो है सिर्फ अच्छाई नहीं करता है, किसी भी मनुष्य के अंदर जो है, सभी मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई, बुराई, हामियां खामियां सभी के अंदर रहती है। तो आत्मा के ऊपर निर्भर होकर यदि कोई व्यक्ति जीवन जीता है कि आत्मा मतलब हम यदि अच्छा काम करेंगे तो आत्मा जो है मेरा जो है स्वर्ग में जाएगा, यदि हम लोग बुरा काम करेंगे तो आत्मा नरक में जाएगी, उसे बहुत सारे दंडों के साथ जो है गुजरना पड़ेगा। ऐसी कुछ भी दुख की बात नहीं है, क्योंकि जो इंसान है उससे जो है अच्छाई और गलतियां दोनों होगी, उसके अंदर अच्छाइयां भी होगी और गलतियां भी होगी। साथियों इसी प्रकार से जो है यदि किसी भी व्यक्ति की तबीयत एकाएक बिगड़ जाती है तो उसकी जो है आत्मीय शक्ति या उसका शरीर जो है, उसका शरीर भी बिगड़ जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी तबीयत खराब हो जाती है तो उसके जीवन की लीला ही समाप्त हो जाती है। तो साथियों जीवन जो है कोई आत्मीय और ईश्वरीय शक्ति नहीं है। हमें जो है अपनी जो जीवन में अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार से सोचनी चाहिए और जीवन व्यतीत करनी चाहिए। इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। जीवन कोई वस्तु नहीं है, यदि यह वस्तु होता तो इसमें भी गति हो सकती थी। जीवन साथियों कोई वस्तु नहीं है, यदि जीवन वस्तु होती तो इसमें भी गति हो सकती थी। हम इसकी तुलना उस मशीन से कर सकते हैं जो काम करती है। हम जो है जीवन की तुलना उस मशीन से कर सकते हैं जो मनुष्य जो है कार्य करती है, उसके चलने से बाकी हिस्से भी कार्य करते हैं, जो मशीन के चलने से जो बाकी हिस्से कार्य करते हैं। इसी तरह जीवन का कार्य है जो शरीर के एक दूसरे सभी हिस्सों को संबंधित कार्य की ओर प्रवृत्त करना। जिस प्रकार से मशीन का कार्य, जब मशीन जब चलती है तो उस प्रकार जो सभी जो उसके पार्ट पुर्जे कार्य करते हैं, उसी प्रकार से यदि जीवन जो है, जीवन जो उसी तरह से कार्य करता है, शरीर के दूसरे सभी हिस्सों को संबंधित जो है कार्य करने के लिए जो है और प्रवृत्त करने के लिए यदि जीवन ऊर्जा है जो लोगों को काम करने के लिए चाहिए। तो जिस प्रकार से मनुष्य की जो है जीवन जीने के लिए जो ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा के लिए कुछ खाद्य पदार्थ चाहिए, पौष्टिक आहार चाहिए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मशीन को जो है एक अलग पार्ट ऊर्जा चाहिए, उसे मोबिल की आवश्यकता होती है। और यदि शरीर के अंगों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचे तो जीवन ठहर जाता है। यदि साथियों शरीर को जो है किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है, जीवन क्या होता है, जीवन ठहर जाता है। यदि भोजन ना मिले तब भी जीवन ठहर जाएगा। यदि हम लोग भोजन सही से नहीं करेंगे फिर भी हमारी जीवन क्या हो जाएगी, ठहर जाएगी। शरीर की सारी गतिविधियां शांत हो जाती है, जिसके कारण जो है शरीर की सारी गतिविधियां शांत हो जाती है। इसलिए जहां
चेतना है उसे हम मनुष्य कहते हैं। इसलिए साथियों, जहां चेतना है उससे हम क्या कहते हैं, उसे ही तो हम लोग मनुष्य कहते हैं। कह सकते हैं कि वही जीवन है। कह सकते हैं क्या, चेतना ही एक प्रकार की जीवन है। जब मनुष्य की गतिविधि थम जाएगी वह लाश बनकर रह जाएगा। यदि किसी भी मनुष्य की जो है गतिविधि यदि थम जाएगी तो वह लाश बनकर रह जाएगा। उस समय वह मनुष्य नहीं रहता। वह जो है उस समय जब उसकी गतिविधियां थम जाती है तो उस समय वह मनुष्य नहीं रहता है, वह एक लाश के रूप में बन जाता है। मृत्यु से क्या अभिप्राय है? मृत्यु से क्या अभिप्राय है? यदि शरीर में सांस लेने और सांस छोड़ने की ताकत ना रहे तो कहा जाता है कि फेफड़े कमजोर हो चुके हैं। यदि शरीर में जो है सांस लेने और छोड़ने की ताकत नहीं बची तो कहा जाता है कि फेफड़े क्या हो गए, कमजोर हो चुकी है। जब फेफड़े काम करने के लायक नहीं रहते, मनुष्य सांस लेने के काबिल नहीं रहते हैं। जब फेफड़े जो है काम करने के लायक नहीं रहते हैं तो मनुष्य भी सांस लेने के लायक नहीं रहते हैं। चूंकि मनुष्य का जीवन ही ऐसा है, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है वही जो ऐसा है, वह व्यक्तिगत रूप से अपने समान के बारे में बताने तथा उसकी और इंगित करने के योग्य होता है। क्योंकि जो है वह व्यक्तिगत रूप से जो अपने समान के बारे में जो बताने तथा उसकी और इंगित करने के योग्य होता है। उसके शरीर में जो भी परेशानियां होती है, जब शरीर का वह अंग काम करना बंद कर देता है, वह इंडिकेट करता है, वह चेतावना देता है कि यही शरीर में जो इस प्रकार की समस्याएं हो गई है। दूसरे प्राणी भी अपने बारे में समझने की योग्यता रखते हैं। दूसरे प्राणी भी जो है अपने बारे में समझने के लिए योग्यता रखते हैं। यदि आपके पास कुत्ता है जिसका नाम गुलाब है, मान लीजिए आपके पास कुत्ता है, यदि उसका नाम गुलाब है या जो भी कुछ उसका नाम हो, तो जब भी आप उसके नाम से पुकारेंगे वह आपकी ओर चला आएगा। यदि आप उसको जो उसके नाम लेकर पुकारिएगा तो वह हमेशा जो आपकी ओर चला आएगा। अनेक कुत्ते वैसे ही हरकत करते हैं जैसे हमें पसंद है। बहुत सारे कुत्ते ऐसे ही हरकत करते हैं जिससे हमें भी पसंद है। वे हमारे आदेश को समझते तथा उस पर अमल करते हैं। वे जो है हम लोगों के आदेश को समझते हैं और उसके बारे में जो है अमल करते हैं। दूसरे प्राणी भी अपनी चीज़ों की समझ रखते हैं। दूसरे प्राणी भी जो है अपनी चीज़ों की हमेशा समझ रखते हैं। वे अपने घोंसलों, बड़ों और अपने बच्चों की जानकारी रखते हैं। कोई पक्षी ही क्यों ना हो, वह जो है अपने घोंसलों को और अपने बड़ों को और अपने बच्चों का जो है हमेशा जो है जानकारी रखते हैं, ध्यान रखते हैं। यदि आप किसी आदमी से पूछे कि उसके लिए जीवन या आत्मा के क्या मायने हैं, यदि आप किसी भी आदमी से पूछिएगा आपके लिए जीवन और आत्मा का क्या मायने हैं, तो वह वर्णन नहीं कर सकता है। वह जो है इसके बारे में वर्णन या बता नहीं सकता है, इसलिए कि वे उससे संबंधित वस्तु, विशेषता अथवा उसके शरीर का कोई हिस्सा नहीं है। क्योंकि आत्मा जो है उसके शरीर की कोई हिस्सा का अंग है ही नहीं। वह उन रासायनिक अभिक्रियाओं से अनजान है। वह जो है उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं से क्या है, अनजान है, जो उसके भीतर बदलाव का कारण बनती है तथा उससे वस्तु जगत का अनुभव कराती है। जो उसके अंदर जो है उसके भीतर जो बदलाव का कारण बनती है और जो वस्तु जो है जगत का अनुभव उसको कराती है। यदि केसर और चूना को मिला दिया जाए तो लाल रंग बन जाता है। यदि केसर और चूना को मिला दिया जाता है तो वह लाल रंग बन जाता है। यदि नीला और पीला रंग मिलने पर हरा रंग बनते हैं। उसी प्रकार से जो है नीला और पीला को यदि मिला दिया जाए तो वह हरा रंग बन जाते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने से जो जल तैयार किया जाता है, जल बन जाता है। उसी तरह जहर भी जो है विशिष्ट तत्वों से मिलकर बनता है। उसी प्रकार जो है जहर भी जो विशिष्ट तत्वों से मिलकर बनता है। इसलिए जब हम कुछ पदार्थों को मिलते हुए देखते हैं उस समय उनमें अनेक परिवर्तन होता है। इसलिए हम जो किसी भी वस्तु या किसी पदार्थ को मिलते हुए हम लोग देखते हैं तो उसमें जो अनेक प्रकार की परिवर्तनें हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। यही परिवर्तन का प्राकृतिक नियम है। परिवर्तन का जो है यही प्राकृतिक नियम है जिसे लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जिसे लोग जो है अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी संगीत बॉक्स को देखिए, जैसे रेडियो हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। आप किसी संगीत बॉक्स को देख लीजिए, नोब को घुमाने भर से उससे विभिन्न प्रकार के फूटने लगते हैं। यदि उसके वॉल्यूम को घुमा दिया जाए तो विभिन्न प्रकार के राग और जो है गीत फूटने लगते हैं। जब हम उसकी आवाज़ सुनते हैं तभी हम उसकी धुनों, रागों आदि को पहचानने में सक्षम होते हैं। यदि हम उसकी आवाज़ सुनते हैं तो उसकी धुन और उसके राग को हम लोग पहचानने में सक्षम जो हम लोग हो जाते हैं। अपने गीतों के पल्लवी
अनुपल्लवी और चरणम को सुनना होगा। आपने जो है अपने गीतों को पल्लवी को अनुपल्लवी का जो चरणों होता है उसको आप लोग सुने होंगे, वे कैसे लगते हैं। संगीत बॉक्स को जरूरी उपकरणों के साथ उन सब कार्यों के लिए सक्षम बनाया जाता है। जो संगीत बॉक्स है उन सभी को जो उसके कार्य के रूप से सक्षम बनाया जाता है। हालांकि यह गीत संगीत आदि को स्वयं अनुभव नहीं कर पाता है। हालांकि यह गीत संगीत जो है इन सभी को स्वयं जो है अनुभव नहीं कर पाता है। इसी प्रकार शरीर में विभिन्न अंगों के माध्यम से मनुष्य बोलने, सोचने, देखने, सुनने, निर्देश देने, हंसने, चीखने, कूदने, झगड़ने, मारने, पीटने और खोजबीन के कार्य के योग्य हो जाते हैं। उसी प्रकार जो है अंगों का जो अलग अलग कार्य है, सभी अंगों का अलग अलग कार्य है। मानव शरीर में पाए जाने वाले ऐसे प्रबंध मनुष्य को विभिन्न कार्य को मिलकर करने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले ऐसे प्रबंध जो है मनुष्य को विभिन्न मतलब अलग अलग कार्य को मिलकर करने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। यदि हम इसे समझ लें, हम जीवन या आत्मा को इतर वस्तु मानने से इनकार कर देंगे। यदि समझ लीजिए हम आत्मा को वस्तु मानने से इनकार कर देंगे, वह महज अनुचित अवधारणा और अंध आस्था का परिणाम है। वह जो है अनुचित अवधारणा और अंध आस्था का परिणाम है। यदि हम आत्मा की उत्पत्ति की खोज के लिए आगे बढ़े तो आप पाएंगे कि वह धर्म तथा ईश्वर में विश्वास द्वारा गढ़ी गई है। यदि आप आत्मा के संदर्भ में उसका सबूत, उसकी जानकारी जो एकत्रित यदि आप करना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा वह जो है धर्म तथा ईश्वर में विश्वास द्वारा गढ़ी गई है। सामान्य आत्मा का संबंध केवल मनुष्यता से बताया जाता है। आत्मा का केवल जो है संबंध जो है मनुष्यता से बताया जा सकता है, किसी अन्य प्राणी से नहीं। यदि आत्मा का संबंध यदि आप जानना चाहते हैं तो उसे मनुष्यता से पता कीजिए, किसी प्राणी से नहीं। वेदांती जो वेदों के अध्येता विद्वान है वे भी मानते हैं कि ईश्वर, आत्मा, जीवन तथा अन्य जीवित प्राणी एक जो है मात्र जो अनुभूति है। जो वेदांती के जो है अध्येता है, जो विद्वान है, उनका भी कहना है ईश्वर, आत्मा जो है जीवन तथा अन्य जीवित प्राणी मात्र एक क्या है अनुभूति है। यही कारण है कि दर्शन शास्त्र को वेदांत के समान बताया जाता है। यही कारण है दर्शन शास्त्र को वेदांत के समान जो है बताया जाता है। सामान्य तौर पर वेदांती मानते हैं कि जो पहले स्वयं को जान लेता है वह ईश्वर को समझने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इसलिए वेदांती बोलते हैं जो स्वयं को पहले समझ लेता है, जो स्वयं को अपने आप को यदि समझ लेगा उसको ईश्वर की समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, उससे कोई जरूरी ही नहीं है। उनके इस कथन का अभिप्राय क्या है, वह जो कथन बोलता है उसका अभिप्राय क्या है। यदि मनुष्य यह जान ले कि खुद को समझने का अर्थ क्या है, यदि सभी मनुष्य जान ले खुद को, अपने आप को समझने का क्या अर्थ है, अपने आप को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, उसकी महानता ईश्वर को समझने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। उसकी महानता जो है ईश्वर को समझने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं के साथ जीता है। मनुष्य जो है अपनी इच्छाओं के साथ जीता है, वह अपने लालच का दास है। वह जो है अपने लालच का दास है। समाज में वह दूसरों के लिए अच्छा करता है या बुरा, समाज में जो है कोई भी इंसान दूसरों के लिए अच्छा करता है या बुरा, कर्म की महत्ता पर जोर देने के लिए ही जीवन और आत्मा जैसी काल्पनिक चीज़ों की रचना की गई है। कर्म की महत्ता पर जोर देने के लिए जो है आत्मा जैसी काल्पनिक चीज़ों की क्या की गई है, रचना की गई है। मनुष्य को अच्छे कृत्यों की ओर प्रवृत्त करने हेतु उसे यह विश्वास करना सिखाया गया है कि यदि वह बुरे कार्य करेगा तो मनुष्य के बाद जो है उसकी आत्मा को भयावह दंडों से गुजरना पड़ेगा। उसको जो डरा दिया जाता है, यदि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, यदि वह बुरा काम करता है तो उसकी आत्मा को भयावह जो है दंड से गुजरना पड़ेगा। यह भी एक मिथ्य मात्र है, यह भी एक जो झूठ मात्र ही है। तर्क सम्मत ढंग से बातचीत करने वाले निष्प्रिय व्यक्ति के लिए जो ना अच्छा करता है ना ही बुरा, ईश्वर का भय नहीं करता है, ईश्वर का जो है भय नहीं रहता है। जो ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर का भय नहीं रखता है, वो प्राणी अच्छा करे या बुरा उसको कोई दिक्कत नहीं है। उससे स्वर्ग या नरक की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति को स्वर्ग या नरक की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से बंधा हुआ है।
मनुष्य जो है अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से बांधे हुए हैं। जब तक यह जीवित है तब तक उसके कर्म शरीर के विभिन्न अंगों के काम करने के ढंग पर आधारित है। जब तक वह जीवित है तब तक जो है उसके कर्म जो है शरीर के विभिन्न अंगों के काम करने के ढंग पर क्या है, आधारित होते हैं। इस तरह उसके कर्म अच्छे हो जाते हैं। या फिर उसके अलावा कोई कार्य जो किसी के लिए बुरा लगता है वह दूसरों के लिए अच्छा हो सकता है। इसी प्रकार जो है किसी का कार्य यदि किसी प्रकार का कार्य यदि किसी को बुरा लगता है तो उसे जो है अच्छे उसको जो है उसका जो है उस तरह से जो है अच्छे हो सकता है। ईश्वर, धर्म और आत्मा की खोज मानव विज्ञान को नियमित करने के लिए हुई है। ईश्वर, धर्म और आत्मा की खोज मानव विज्ञान को निमित्त मतलब तुच्छ दिखाने के लिए किया गया है। इसके पीछे मनुष्य की सदिच्छा छिपी है। इसके पीछे जो है मनुष्य की सदिच्छा छिपी है, मतलब मनुष्य अपनी इच्छा से किया है। उसके अस्तित्व को वास्तविक मानने वाले लोग स्वार्थी और शोषक होते हैं। उसको जो है अस्तित्व जो अपना जो वास्तविक मानने वाले जो है लोग जो है स्वार्थी और क्या होते हैं, शोषक होते हैं। जो भी लोग आत्मा को, ईश्वर को अपना जो है अस्तित्व मानते हैं वह जो है वास्तविक अस्तित्व को वास्तविक मानने वाले व्यक्ति हैं। वह जो है निश्चित रूप से स्वार्थी है, पोषक है और दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति है और सत्य को छिपाने वाला व्यक्ति है और सत्य पर पर्दा डालने के लिए आत्मा का वर्णन किया गया है, उसका उल्लेख और जिक्र और उसकी रचना की गई है। तो जीवन के लिए साथियों ईश्वर को समर्पित करना जरूरी नहीं है, आत्मा को समर्पित करना जरूरी नहीं है। बस आप अपने अनुसार से आप अपना इंसानियत दिखाते रहिए, इंसानियत की जो कार्य है आप वह करते रहिए। बाकी ईश्वरीय सत्ता या ईश्वरीय के लिए आपको समर्पित होना जरूरी नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।